ओके, तो रियलमी ने अभी अभी रियलमी टेक लाइफ वॉच S100 करके अपनी एक स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है, जिसका कि फर्स्ट सेल प्राइस 1999 है, जो कि डीजो वॉच 2 अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुई थी, उसका भी फर्स्ट सेल प्राइस वही था। फिर उसकी प्राइस बढ़ी और अभी रिसेंटली जब ये वीडियो बन रही है, यानी 10 मार्च को इस दोपहर में, तो आप इसका प्राइस वापस से 1999 हो गया है शायद। डीजो को इस कंपनी का पता चल गया था कि ये लोग भी 1999 करने वाले हैं, तो उसको वैसा कर दिया ताकि सेल बनी रहे उसकी। और मैंने, हाँ, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे पहले नहीं बताया, ये सब टाइम निकल गया वगैरह। तो देखो ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ों की अचानक अचानक प्राइस चेंज होती है। फिर भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में, जब मुझे सुबह पता चला अराउंड जितने भी बजे, तो मैंने वो अपडेट कर दिया था। तो कभी कभी क्या करो कि कम्युनिटी टैब पे जाके 1 सेकंड के लिए देख लिया करो कि किसी भी चैनल ने, ऐसा नहीं कि मेरे चैनल ने, कोई कोई चैनल वाले बस कम्युनिटी पोस्ट पे कभी कभी डाल देते हैं ताकि दिख जाए कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो। तो ये 1999 पे आया था, तो भी मैंने अपडेट डाला था। फिर वन कार्ड का जब भी कोई ऑफर आता है तो मैं उसको ज़रूर से डाल देता हूँ। खैर, इन दोनों वॉच की अब कंपैरिजन तो बनती है, एक तो दोनों एकदम जुड़वा भाई टाइप नहीं हो जाए, नहीं तो सेम ही पेरेंट है। तो अब जल्दी से इसको इस तरह से करेंगे ना कि पहले सिमिलैरिटीज बता देंगे, फिर इसके प्लस पॉइंट बता देंगे और उसके प्लस पॉइंट बता देंगे। और एक पॉइंट पर क्योंकि मैंने पहले से पढ़ लिया है कि क्या क्या है, तो एक पॉइंट पर ना मैं अपनी थोड़ी पर्सनल ये इनपुट दूंगा, उसको आप अदरवाइज नहीं लेना, ठीक है? वो क्योंकि वो एक मेडिकल चीज़ से रिलेटेड है, तो वो आप नॉलेज बेस्ड है। सिमिलैरिटीज की बात करते हैं, तो इसके डब्बे पे भी साथ साथ अगर देखो तो 1.69 इंच की डिस्प्ले इसमें मिल जाएगी। इस पर 12 डे की बैटरी लाइफ क्लेम्ड है, इस पर 10 दिन की क्लेम्ड है। क्लेम से 1-2 दिन कम भी मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, लगभग बराबर बैटरी लाइफ मान के चल सकते हो। और ब्लड ऑक्सीजन और हार्ट मूवमेंट यानी SpO2 और हार्ट रेट इसमें भी और उसमें भी आपको मिल जाएगा। ये सिमिलैरिटीज़ हो गई। इसके बाद सिमिलैरिटीज़ एकदम लास्ट में आपको मिल जाएगी, वो मैं दिखा देता हूँ। और वॉच फेसेस भी बहुत सारे हैं वगैरह वगैरह। सिमिलर चार्जिंग टाइप है, पीछे ऐसे पोगो पेन टाइप का लग जाता है। और ये सारे फीचर्स कहाँ गए? हाँ, ये सारे वेदर फोरकास्ट, म्यूजिक कंट्रोल, फोटो कंट्रोल, फ़ोन फाइंडिंग, अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमर, फ्लैशलाइट, ये जितने भी फीचर हैं, या फिर मैसेज के नोटिफिकेशन, कॉल नोटिफिकेशन, ये सब दोनों में ही कॉमन है, ठीक है? ये आपको दोनों में ही कॉमन मिल जाएंगे। सिलिकॉन स्ट्रैप वगैरह, बकल शेप, ये सब कुछ आपको दोनों में मिल जाएगा। अब आते हैं कि आपको वॉच S100 में क्या चीज़ बेटर मिलती है, ठीक है? तो वॉच S100 में जो सबसे पहले चीज़ बेटर मिलेगी वो है आपकी जो, और सबसे इंपॉर्टेंट भी वो है आपका कि टेम्परेचर मेजरमेंट सेंसर आपको मिल जाता है। वो कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है, हाँ, स्किन का टेम्परेचर मेजर करने का आपको सेंसर मिल जाता है। मतलब आप हाथ में पहने रहोगे तो वहाँ से रीड कर लेगा, ठीक है? इसके बाद जो सेकेंड चीज़ मिलती है वो है मेटालिक फिनिश, आपको इसके डायल पे मिल जाएगा। ये दो इसके प्लस पॉइंट आपको पता चल गए, बाकी इसका कुछ बहुत खास प्लस पॉइंट नहीं है, ठीक है? बाकी जितनी सिमिलैरिटीज़ थी वो सब तो मैं बता ही चुका हूँ। अब आते हैं कि डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स के क्या प्लस पॉइंट है। तो डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स के जो प्लस पॉइंट हैं, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके स्पोर्ट्स नाम में है, वो ये है कि 110 स्पोर्ट्स प्लस स्पोर्ट्स मोड आपको मिल जाएंगे। और ये सब ना, मतलब आपको वॉच पे नहीं मिलेंगे, आपको ऐप से सिंक करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको जो मिलती है वो है 150 प्लस वॉच फेसेस, जो कि सिर्फ 110 वॉच फेसेस आपको इसमें मिलेगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी चॉइसेस होना एक बेटर थिंग है। अब आप बोलोगे कि ये एक चीज़ और, कि ये दोनों दोनों ही जो वॉचेस हैं, या कोई भी स्मार्ट वॉच जो सस्ती हो महंगी हो कुछ भी हो, 99% ऑफ स्मार्ट वॉचेस को एक ऐप की ज़रूरत होती है, कंपेनियन ऐप की ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से वो बेटर वर्क करता है। क्योंकि देखो, आप कुछ भी रिकॉर्ड करोगे, स्टेप काउंटर वगैरह दोनों में ही है, जैसे बाकी भी जो भी डेटा होंगे वो आप रिकॉर्ड तो कर लोगे, लेकिन वो कितने दिन की स्टोरेज होती है वॉच में? 1 दिन की स्टोरेज होती है। फिर आपको ऐप में डाटा उसका सिंक होगा, ऐप में जाएगा, तो आपको एक मतलब कंप्रीहेंसिव व्यू मिलेगा। तो ऐप सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रियलमी ने एक अजीब सा गेम खेला है, और मुझे लगता है कि हर चीज़ को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए खेला है, या क्यों किया है पता नहीं। इसके लिए इन्होंने न्यू ऐप लेके आ गए।
रियलमी फिट ऐप, इसलिए मैं इसके एक पॉइंट डिडक्ट करना चाहूँगा। डीजो में आपको वही पुराना डीजो ऐप मिल जाता है जो इसके वॉच 2 के टाइम से ही है। अब देखो क्या प्रॉब्लम है कि रियलमी लिंक ऐप का अगर इस पर सपोर्ट होता तो पहली तो ये बात कि अगर आपके पास कुछ और डीजो के या रियलमी के और नेक बैंड्स वगैरह होते या कुछ स्मार्ट अप्लायंस आप यूज़ करते तो वो सब भी रियलमी लिंक ऐप और ये भी रियलमी लिंक ऐप से कनेक्ट होता, तो सब कुछ एक में कंट्रोल होते और बेटर रहता। वो बहुत रिफाइंड ऐप है, अगर आप उसकी रेटिंग देखो तो बहुत अच्छी रेटिंग है उसकी। लेकिन ये इसको न्यू ऐप ले आए रियलमी फिट करके। अब क्या है ना, देखो 110 ही वॉच फेसेस हैं पहली बात तो, फिर दूसरी बात कि उस पर सपोर्ट कैसा होगा, तीसरी बात उस पर लिंकअप कैसा होगा, ये सब तो जब तक रियल लाइफ में कोई टेस्ट नहीं करेगा, सामने से बताएगा नहीं, तब तक आपको आइडिया लगेगा नहीं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है कि वो, नहीं तो फिर बोलेंगे कि कहाँ दिख गया आपको ये वो। मैं दिखा देता हूँ, यहीं कहीं लिखा हुआ था कि ये सपोर्ट करेगा आपसे, दिख जा भाई, हाँ ये देखो, वर्क्स विथ रियलमी फिट। ठीक है, तो ये रियलमी फिट ऐप को आपसे सपोर्ट करेगा। इसके बाद अब आते हैं कि इस पे और भी एक्स्ट्रा फीचर्स, अब क्यों ऐप सपोर्ट ज़रूरी है क्या नहीं, तो देखो इस पे 2 बड़े मेजर फीचर्स पेंडिंग है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो फीचर कैंसिल हो जाएंगे ऐसा कुछ, क्योंकि वो उन्होंने प्रॉमिस किया है। फ्लिपकार्ट ऐप पे भी अवेलेबल है, डीजो के भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो 2 फीचर क्या है, पहली तो है कि जीपीएस कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। अब जीपीएस कनेक्टिविटी नॉर्मल जीपीएस कनेक्टिविटी नहीं, वो तो आया ना रेडमी का वॉच है 5000 का, आपको असिस्टेड जीपीएस कनेक्टिविटी मिलेगी। मतलब फ़ोन का जीपीएस को वॉच यूज़ करके आपको ट्रैक व्रैक डिस्टेंस विस्टेंस कहाँ से कहाँ गए वो सब आपको मैपिंग करके देगा। उसका एक अपडेट पेंडिंग है। दूसरा जो मेजर अपडेट पेंडिंग है वो है क्विक रिप्लाईज का। क्विक रिप्लाई क्या होते हैं कि अगर आपको कुछ कॉल आया और कॉल को आपको कट करना है तो कॉल कट विथ मैसेज का ऑप्शन होता है कि उसमें आई विल टॉक लेटर, मैसेज टेम्पलेट जिसको बोलते हैं ना। अब अगर आप उसको एडिट कर सकते हो, अगर एडिटेबल मैसेज टेम्पलेट्स ये लोग दे दिए अपडेट से, तो ये बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी इस वॉच में मेंशन नहीं है रियलमी वॉच S100 में। ठीक है, और यही था। और एक चीज़ और है कि हो सकता है कि इसमें सिर्फ कॉल कट करने का ऑप्शन हो, जैसा कि पिछले भी रियलमी बैंड में, भले ही वो रियलमी लिंक ऐप से था, फिर भी उसमें सिर्फ कॉल कट करने का ऑप्शन था। इसमें लेकिन कॉल कट और साइलेंट दोनों का ऑप्शन है। और वो क्विक रिप्लाईज फीचर अगर मैसेज पे भी काम करने लगे तो फिर ये जीत जाएगा, क्योंकि देखो डे टू डे बेसिस पे आपको वो सारी चीज़ों का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, ना कि स्किन टेम्परेचर मेजर करने का। आप समझ रहे हो, स्किन तो आपको डे टू डे यूजेज में लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्टिव हो रहा है वो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उस बेसिस पे अगर आप देखो तो असिस्टेड जीपीएस फंक्शन हो गया, या फिर आपको क्विक रिप्लाईज का फीचर हो गया। वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट पेंडिंग है वो इसको थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है, नहीं तो अगर वो आ चुका होता तो अभी तक मैं इसको विनर डिक्लेयर कर दिया होता। चलो फिर बाय।